आज की इस वीडियो में नेशनल इनकम का चैप्टर समझेंगे। इसमें आज हम समझेंगे कि भाई वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड को क्लियर करने वाले हैं विद क्वेश्चन के थ्रू। तो इस वीडियो में ढंग से देखना। लेकिन इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, आज हम सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड की बात करेंगे। तो नेशनल इनकम को स्टार्ट कर रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड का आज हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैल्यू एडेड मेथड को भी समझने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर की। वो चैप्टर की मैंने वीडियो चली ऑलरेडी बना रखी है, फिर भी मैं आपको बताऊँगा वो क्या है। देखो होता क्या है कि नेशनल इनकम को तो बोलते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट। रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम जो निकलती है वो बेसिकली नेट इनकम होती है, नेट फैक्टर इनकम होती है। बट जितनी फैक्टर इनकम होती है उतने ही गुड्स और सर्विस भी प्रोड्यूस होते हैं। ये सर्कल ऑफ इनकम ने पढ़ा था कि भाई जितने फाइनल गुड्स और सर्विस बनते हैं उतने की ही इनकम जनरेट होती है और उतने के ही खर्चे होते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ नेट प्रोडक्ट की बात कर दी, यानी कि कितने गुड्स सर्विस बने, नेट नेशनल प्रोडक्ट है यहाँ पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यानी कि यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट आ गया, तो नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। जितने प्रोडक्ट नेशनल बन रहे हैं उतने ही नेशनल इनकम होती है। और ये हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होता है, यानी कि इसमें कोई टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, फैक्टर कॉस्ट पे होता है जितने का सामान बना। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको GDP निकालनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे होती है वो हमेशा, तो कैसे निकाली जाती है? तो उसके लिए आपको ध्यान से समझना है ग्रोस। अगर ग्रोस वर्ड आ गया G और आपको नेट निकालना है, तो ग्रोस से नेट जाने के लिए आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। क्योंकि ग्रोस में आपको डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, तो ग्रोस से नेट बनाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। और ऐसे ही नेट से ग्रोस बनाना है तो उल्टा करना है, डेप्रिसिएशन प्लस कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपके सामने जो वर्ड आने वाला है वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि DP वर्ड आएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक इनकम, और नेशनल प्रोडक्ट यानी कि नेशनल इनकम। तो अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करनी पड़ेगी। बाहर से जो आपने पैसा कमाया, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने जो बाहर से नेट पैसा कितना कमाया, तो NFIA बोलते हैं उसे, वो प्लस करना होगा डोमेस्टिक इनकम में। NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फैक्ट, पहले बोलते हैं कैसे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कैसे निकाली जाती है, आपको क्या करना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ले लीजिए, यानी कि आपने बाहर से पैसा कितना कमाया वो आप ले लो, और आपने बाहर वाले बंदों को कितना पैसा पे किया, नॉन रेजिडेंट को कितना पे किया, उसको माइनस कर दो। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वो माइनस कर दो। तो आपने जो बाहर से पैसा कमाया उसको आप लो, और जो आपने बाहर वाले बंदों को पैसा दे दिया उसको माइनस कर दो। फिर आपके सामने जो वर्ड आएगा वो है FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को अगर आपको मार्केट प्राइस बनाना है, MP बनाना है, तो कैसे बनाया जाएगा? तो अगर फैक्टर कॉस्ट को MP बनाना है तो देखो फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं, तो आप टैक्सेस इंक्लूड कर दो, उससे बोलते हैं NIT प्लस कर दो फैक्टर कॉस्ट में, तो आपको MP बन जाएगा। अब NIT क्या होता है, NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसका मतलब है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स में से मैंने सब्सिडी माइनस कर दी है, सब्सिडीज जो टैक्स में छूट मिलती है, तो आपके सामने NIT आ जाएगा। क्या आ जाएगा, NIT आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये चीज़ करनी है। तो अगर आपको बेसिकली कोई भी आपके सामने अब क्वेश्चन आने वाला है, उल्टा भी होता है, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम बनानी है तो NFI आप प्लस कर दो, माइनस कर दो सॉरी, और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो फिर NIT माइनस कर दो। तो ये सब आने वाला है, ये चीज़ ध्यान होने वाली, ग्रॉस नेट ऐसे बनाना है। अब हम समझते हैं, अब आगे आप फॉर्मूला देखते हैं।
अब हम समझते हैं वैल्यू एडिड मेथड। बेसिकली नेशनल इनकम, मैंने क्या बताया आपको, नेशनल इनकम ना कैसे निकाल सकते हैं। देखो, एक तरीका है कि आप ये देख लो कि फाइनल गुड्स और सर्विस कितने प्रोड्यूस हुए, ये जो एंड में जाके जो गुड्स और सर्विस बने फाइनल, वो कितने प्रोड्यूस हुए, या तो ये पता कर लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जितने गुड्स सर्विस बनते हैं उतनी की ही फैक्टर इनकम जनरेट होती है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तब पढ़ लो। जितने गुड्स सर्विस प्रोड्यूस होते हैं उतने की फैक्टर इनकम आती है, और उतने का ही लोग खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर। तो ये 3 मेथड है नेशनल इनकम निकालने के। इस मेथड को बोलते हैं वैल्यू एडिड मेथड। जितने गुड्स सर्विस कितने बने, फाइनल गुड्स सर्विस। और इस मेथड को बोलते हैं इनकम मेथड, और इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम पहले वैल्यू एडिड मेथड को समझते हैं। वैल्यू एडिड मतलब क्या होता है कि कितना हमने सामान में वैल्यू ऐड किया। कोई सामान बनता है तो हम कोई सिर्फ वैल्यू ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने कॉटन बनाया है 1000 रुपये का, ठीक है, 1000 रुपये का कॉटन बनाया, तो जितने का उसने कॉटन बनाया उतने की उसने वैल्यू ऐड कर दी। क्योंकि कॉटन की वैल्यू पहले 0 थी, तो उसने वैल्यू एडिशन कितना किया कॉटन में, अगर मैं बोलूँ वैल्यू एडिड कितना किया, 1000 रुपये का किया। फिर ए ने कॉटन बना के ना बी को बेचा, बी को बेच दिया, और बी ने उससे थ्रेड बनाया। यानी कि कॉटन को खरीद के पीछे से उसने थ्रेड बनाया, और थ्रेड का प्राइस 2000 रुपये रख दिया। अब उसने कितनी वैल्यू ऐड करी, उसने, आप कहोगे 2000 करी तो गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि 2000 नहीं करी। 2000 में उसने 1000 तो कॉटन का आपका प्राइस है 2000 में से, तो 2000 का जो प्रोडक्ट का प्राइस रखा उसने थ्रेड का, वो एक्चुअल में उसमें तो 1000 पे कॉटन का प्राइस भी इंक्लूड है। क्योंकि थ्रेड कोई अपने आप नहीं आ गया, थ्रेड बनाने के लिए आपने कॉटन का इस्तेमाल किया जो कि 1000 रुपये का था, और फिर आपने क्या करा, कॉटन का इस्तेमाल किया 1000 रुपये वाला, उसमें अपना 1000 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, फिर 2000 का प्राइस रखा। यानी कि 2000 में 1000 रुपये का कॉटन का प्राइस ऑलरेडी है, वो माइनस करना पड़ेगा पहले, तब आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी वैल्यू ऐड करी। यानी कि जितना का आपने कोई सामान को बनाने के लिए पीछे का सामान जितने का खरीदा, उसको आपको माइनस करना होगा। तो 2000 में से आपको 1000 रुपये पीछे का माइनस करना होगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपने सिर्फ 1000 में ही वैल्यू ऐड करी है। मतलब आपने सामान की वैल्यू कितनी बढ़ाई, दैट इज़ वैल्यू एडिड। आपने सिर्फ 1000 से बढ़ाई। तो वैल्यू एडिड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये देख लो आपने सामान बेचा कितने का, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, और आप माइनस कर दो आपने पीछे का सामान खरीदा कितने का, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जितने का आपने पीछे से सामान, इसको इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। जो आप सामान को बनाने के लिए सामान खरीदते हो पीछे से, उसे इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड पे जो खर्चा किया वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं उसे। तो वो माइनस कर दो तो आपको वैल्यू एडेड आ जाएगा। फिर ऐसे बी क्या करेगा, सी को बेचेगा, ठीक है, सी उससे बनाएगा क्लॉथ, फिर क्लॉथ आगे कंज्यूमर को बेचेगा, ठीक है। जीडीपी पता क्या होती है, देखो यहाँ से क्या निकलेगा, वैल्यू एडेड। अच्छा, वैल्यू एडेड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और ये हमेशा मार्केट प्राइस पे होते हैं। जो भी सामान बिकता है वो टैक्स जुड़ के बिकता है, तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस में होता है। अगर देखो फाइनल गुड्स और सर्विस क्या होता है, वो होता है जो कंज्यूमर ने जितने का खरीदा। अब जैसे मान लो जो क्लॉथ बनाया और क्लॉथ को 3000 का प्राइस रख दिया और कंज्यूमर को 3000 का सामान पड़ा, तो फाइनल गुड्स और सर्विस का प्राइस कितने का हो गया, 3000 रुपये का। इतने की ही नेशनल इनकम जनरेट होती है 3000 रुपये की। लेकिन ये 3000 रुपये आया किसे, हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाला, मतलब वैल्यू एडेड को बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसने 1000 रुपये जोड़ा प्रोडक्ट, इसने 1000 रुपये की वैल्यू ऐड करी, इसने 1000 रुपये की करी, इसने भी 1000 की करी, क्योंकि 2000 का पीछे से खरीदा, 3000 का बेचा, तो 1000 ही ऐड किया। तो 3000 बना कैसे है, ऐसे बना है 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 3000। तो यानी कि, और फाइनल गुड्स को बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कि जितना जीडीपी कैसे बनता है, जीडीपी बनता है जितना
प्रोडक्शन की जो स्टेज होती है उस पर बहुत सारे बंदे ने वैल्यू ऐड कितनी करी, जब उन सबको प्लस करते जाते हैं तो आपको जीडीपी आ जाता है। तो जीडीपी और वैल्यू एडिड लगभग फिर एक ही बात है, बस वैल्यू एडिड में अलग अलग स्टेजेस की आती है, वैल्यू एडिड अलग अलग बंदों की आती है, जीडीपी में टोटल आ जाती है सारी, और फिर वो फाइनल गुड्स की वैल्यू हो जाती है। इनको भी प्लस करूँगा तो भी जीडीपी की वैल्यू आएगी, और जीडीपी की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। तो जीडीपी और ये ग्रॉस वैल्यू एडिड लगभग एक ही बात है। आप देखो इसकी भी वैल्यू यही है, इसकी भी वैल्यू यही है, तो ये भी आपको समझना है। यानी कि अगर मैं वैल्यू एडिड मेथड में जब मैं GVA ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस लिखूँगा तो वो GDP एट मार्केट प्राइस के ही बराबर होता है। ये आपको पहले बात समझ जानी चाहिए, क्योंकि GDP होता है लास्ट वाला कितने का बिका, और ग्रॉस वैल्यू एडिड सबको प्लस करके डालते हैं, आंसर वही आने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब फॉर्मूला समझते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे आपको फॉर्मूला बताया ही कि वैल्यू एडिड निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आपने सामान बेचा कितने का, यानी कि उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस कर दो पीछे का कितना खरीदा, यानी कि इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन अब वैल्यू आउटपुट को थोड़ा सा और फॉर्मूला देख लो, कई बार आपको सीधी तरह गिवन नहीं होता। ये तो समझ में आ रहा है, इसमें सेल आता है बेचा कितने का, लेकिन सेल भी दो तरह की होती है। एक होती है देश के अंदर, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक सेल, और एक होती है देश के बाहर, यानी कि एक्सपोर्ट्स। तो सेल में भी कई बार आपको सेल डायरेक्ट गिवन नहीं होती है, आपको डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट प्लस करना होता है, तब आती है सेल। और कई बार क्या होता है, हम सेल करते नहीं है, हम क्या करते हैं स्टॉक को बचा के रख देते हैं, अनसोल्ड स्टॉक, उसे चेंज स्टॉक बोलते हैं, तो वो भी प्लस करना। जो स्टॉक नहीं बिक पाया उसको भी प्लस करना है, अनसोल्ड स्टॉक बोलते हैं। ये इसको निकालते कैसे है, आप क्लोजिंग स्टॉक लो, उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो, यानी कि साल के एंड में कितना स्टॉक बचा और साल की स्टार्टिंग में कितना था वो माइनस कर दो। और एक और चीज़, कई बार क्या होता है कि हम सामान को बेचते नहीं है, वो तो अलग चीज़ है। कई बार सामान को हम खुद ही यूज़ कर लेते हैं, ना बेचा ना मैंने बचा के रखा, खुद यूज़ कर लिया, उसको भी प्लस करना है। उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये सब चीज़ें आती है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपकी संदीप का बुक है, उसका मैं क्वेश्चन 2 करा रहा हूँ, अनसोल्ड, पेज नंबर 4.102 पे है ये। कैलकुलेट वैल्यू एडिड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए का भी निकालना है, फर्म बी का भी निकालना है। तो पहले चलो हेडिंग डाल देते हैं, वैल्यू एडिड फर्म ए का निकालते हैं। पहले कैसे निकालेगा, वैल्यू एडिड बाय फर्म ए, 2 फर्म है, क्योंकि देखो जीडीपी नहीं है, वैल्यू एडिड हमेशा बहुत सारी फर्म्स का निकलता है, तो इसमें 2 फर्म आ गई। फर्म ए का पहले निकलता वैल्यू एडिड निकलता कैसे, फॉर्मूला क्या था, देखो वैल्यू एडिड को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, GVA एट एम मार्केट प्राइस। फॉर्मूला क्या है इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, इसमें देखो सेल गिवन है, वैल्यू आउटपुट क्या कहता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इसमें क्या गिवन है, देखो पहला कह रहा है सेल बाय फर्म ए हज 100 करोड़। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में पहले तो सेल आपको गिवन है फर्म ए की 100 करोड़ की। अब देख लो कोई चेंज इन स्टॉक तो नहीं है, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। नीचे कह रहा है, अगर आप 5th पॉइंट पे देखोगे, क्लोजिंग स्टॉक फर्म ए का 20 है और ओपनिंग स्टॉक फर्म ए का 25 है। और मैंने चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला बताया आपको, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं। तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन गिवन है ही नहीं, तो लिखे हुआ मैंने ये वैल्यू देख लो, तो कहाँ इंटरनल कंजम्पशन क्या होता है, पीछे का आपने कितने का खरीदा। तो देखो फर्म ए ने फर्म बी से खरीदा, इसका मतलब फर्म ए ने जो फर्म बी से खरीदा वही इंटरनल कंजम्पशन है, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो इसलिए खरीदा है, सामान को बनाने के लिए खरीदा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो परचेज फ्रॉम फर्म बी 5 फर्म है, सेकेंड पॉइंट 40 करोड़, ये है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखते हैं सेल कितनी थी, 100 करोड़। चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग में से ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है 20, ओपनिंग कितना है 25, तो ये आ गया 100 माइनस 5 माइनस 40, तो आंसर आएगा 55 करोड़।
क्लियर? ऐसे निकालते हैं। अब निकालते हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म बी का निकालते हैं। फॉर्मूला सेम लगेगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको अब पता है। अब देखो फर्म बी का क्या लिखा हुआ है, फर्म बी की सेल गिवन है 200 करोड़, तो 200 करोड़ फर्म बी की सेल होगी। अब चेंज स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फर्म बी का नीचे कह रहा है 6 पॉइंट में 35 करोड़ और ओपनिंग स्टॉक फर्म बी का 45 करोड़ है, तो 35 में से 45 माइनस करना। और इंटरमेट कंजम्पशन क्या है, जो फर्म ए से खरीदा वो 60 करोड़ का खरीदा, आपको लिखा हुआ थर्ड पॉइंट, तो जितने का उतने खरीदा पीछे से वो इंटरमेट कंजम्पशन है। फर्म बी ने जो फर्म ए से खरीदा वो उसके लिए इंटरमेट कंजम्पशन है, फर्म ए ने जो फर्म बी से खरीदा वो फर्म ए के लिए इंटरमेट कंजम्पशन है। तो 200 माइनस 10 माइनस 60 तो 130 करोड़ आ गया। दैट इज़ योर राइट आंसर, दैट इज़ योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं। इसमें आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, इस बार वैल्यू एडेड निकालना, वैल्यू एडेड गिवन होगा, सब्सिडी गिवन है, इंटरमेट कंजम्पशन गिवन है, नेट एडिशन टू स्टॉक्स, ये बेसिकली चेंज स्टॉक ही कहता है कि स्टॉक में कितना बढ़ा है, स्टॉक ही तो बचा के रखते हो, उसको ही बोलते हैं चेंज स्टॉक। डेप्रिसिएशन, जीएसटी, नीचे कह रहा है नेट वैल्यू एडेड इफेक्टिव कॉस्ट। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या था हमारा, GVA एट एम मार्केट प्राइस से निकलता है भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमेट कंजम्पशन, ये है ना फॉर्मूला। अब अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो ऑब्वियसली बात है मुझे ये भी पता होना चाहिए, मुझे ये भी पता होना चाहिए, दोनों चीज़ें पता होना चाहिए तभी निकाल सकते हो। लेकिन दोनों चीज़ें एक तो चीज़ पता चलो, इंटरमेट कंजम्पशन तो मिल गया, सेकंड पॉइंट में लिखा है, ये कहाँ है, ये नहीं है, लेकिन इसकी जगह नीचे कह रहा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट की, मतलब तुम्हें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले ये निकाल लो, इसमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, उससे ये निकाल लो, फिर हो जाएगा काम, फिर आप ये फॉर्मूला लगा देना। लेकिन सर इससे ये कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग वीडियो रिवाइज करो, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया वीडियो की, ग्रोथ से नेट कैसे बनाते हैं सब बताया अभी, ग्रोथ से अब नेट से ग्रोथ कैसे बनाते हैं और फैक्टर कॉस्ट से एमपी कैसे बनाते हैं सब बताया। तो इसलिए देखो ये आपको गिवन है, निकालना क्या है, जो निकालना है उसको बाहर लिखो, GVA एट मार्केट प्राइस, ये निकालो। अब देखो नेट है ये, नेट और ये ग्रोथ, नेट से ग्रोथ कैसे बनाते हैं, ग्रोथ से नेट बनाते हैं डेप्रिसिएशन माइनस करके, और नेट से ग्रोथ उल्टा करना है, डेप्रिसिएशन प्लस करना है, डेप प्लस करना है। फैक्टर कॉस्ट से एमपी बनाते हैं NIT प्लस करके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दो, आप समझ गए, ये चीज़ करनी है। तो देखो ये कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 250 करोड़, डेप्रिसिएशन कितना है वो कह रहा है 30 करोड़, NIT कितना है, NIT देखो डायरेक्ट गिवन नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करते हैं, NIT उसे कहते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स है क्या, GST लिखा हुआ है, GST एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो आपको सीधी तरह गिवन नहीं है GST, सॉरी सीधी तरह आपको इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है, हेडिंग GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 20 करोड़, GST माइनस करते हैं सब्सिडी, सब्सिडी 10 करोड़ है, तो 250 प्लस 30 प्लस 10 290 करोड़ आपका आ गया GDP या GVA एट MP बोल दो से। अब ये फॉर्मूला लगा दो, तो अब ये फॉर्मूला लगा दो क्योंकि मेरे पास आ चुका है ये, अब मैं निकाल सकता हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब ये फॉर्मूला आ गया 290 करोड़, ये रहा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, ये तो पता ही नहीं है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपके क्वेश्चन में ही गिवन है 150 करोड़ की, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 440 करोड़ इज योर राइट आंसर, 440 करोड़ इज योर राइट आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन 7th का बी पार्ट करते हैं, ज़रा क्या लिखा हुआ देखो, इसमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, नेट वैल्यू एडेड, और वैल्यू आउटपुट गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डेप्रिसिएशन है, सब्सिडी, परचेज ऑफ मशीनरी, ये कहीं नहीं आता, मशीनरी परचेज करी ये कहीं नहीं आएगा क्योंकि मशीनरी एक कैपिटल गुड है। इंटरमीडिएट गुड पे खर्चा होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड मशीनरी नहीं है जब तक कि मशीनरी क्यों नहीं, क्योंकि मशीनरी एक एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, गुड अलग चीज़ होती है, कैपिटल गुड है मशीनरी, और इंटरमीडिएट गुड क्या होता है जो या तो रीसेल के लिए यूज़ कर रहा हूँ या फर्दर प्रोडक्शन के लिए।
तो ये दोनों में से नहीं है। मशीनरी तो आप बस आपने मशीनरी को तो आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ नहीं कर रहे, ना ही आप मशीनरी को रीसेल कर रहे हैं, तो वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है। मशीनरी एक जगह पड़ी रहेगी। तो इसलिए आप सिंपल पहले NBA तो बाद में निकलेगा, तो आप सिंपल पहले जो आप निकालते हो फॉर्मूले से GVA वो निकालो, बाद में NVA निकाल लेना। पहले GVA निकालो, फॉर्मूला वही लगाओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सिंपल पहले वही फॉर्मूला लगेगा। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा गिवन है तुम्हें, सीधा 800 करोड़ गिवन है, तो कुछ भी नहीं करना तुम्हें। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सीधा गिवन है 200 करोड़, तो कुछ भी नहीं करना। 600 करोड़ इज़ राइट आंसर, लेकिन अभी राइट आंसर नहीं है क्योंकि अभी NVA निकाल। अब निकाल लो, जो निकालना है वो यहाँ लिखो, NVA एट फैक्टर कॉस्ट, और गिवन ये है। अब आप GVA एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करो NVA, तो ग्रॉस से नेट बनाना है तो क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना, एब्सोल्युटली। मार्केट प्राइस से FC बनाना तो क्या करना है, देखो FC से MP बनाना तो NIT प्लस करना है, और अगर MP से FC बनाना है उल्टा, तो इसमें NIT इंक्लूड है, माइनस करना है। तो ये आपने 600 करोड़ निकाल चुके हो। डेप्रिसिएशन कितना है, 4th पॉइंट में गिवन है 20 करोड़। NIT डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है 30 करोड़ है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी पता है तुम्हें 50 करोड़, सब्सिडी माइनस कर देते हैं। 600 माइनस 20 और माइनस का 20, तो 600 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर 600 करोड़ ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। अगला हम वीडियो में इनकम मेथड की बात करें। चैनल पर नए हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोस आती रहेगी फटाफट से, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, फॉलो।